रोड नहीं लगता तो हमारे टीचर्स को परेशानी आती है। यहाँ पे विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने, उनको परेशानी आती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे। साल की हुई भी नहीं हो। मैं 14 साल का तो हो गया, 10 साल तो गए मेरे को देखते। वोट गए और सब भूल जाते हैं इस आदर्श गांव को। मैं इस वक्त अंता विधानसभा के खेड़ी श्यामपुरा गांव में खड़ा हूं, लेकिन इसे खेड़ी श्यामपुरा मत कहिए, समरावता के साथ जोड़ दिया जाए इस नाम को। मैं नरेश मीणा का ये सहयोग कहूं या वियोग कहूं या नरेश मीणा का और कुछ कहूं, समरावता बनने के लिए तैयार बैठा है ये खेड़ी श्यामपुरा गांव। अंता विधानसभा उपचुनाव है, सरगर्मियां तेज है, राजनीतिक सियासती जो पारा है वो 7वें आसमान पर है। एक तरफ मोरपाल सुमन है बीजेपी से निर्दलीय मैदान में, नरेश मीणा है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रमोद जैन भाया मैदान में है। मैं जब इस गांव में आया तो यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया ऑफ कैमरे पे, तो इन्होंने कहा, एक छोटा बच्चा था उसने कहा कि नो रोड नो वोट। वो वीडियो भी मेरे पास है, तमाम मैं चीजें दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस गांव का नाम समरावता के साथ जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा कांड यहाँ होता है तो फिर इसका जिम्मेदार क्या सरकार होगी, क्या पूर्व में रहे यहाँ के विधायक और मंत्री रहे होंगे। मैं जब बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि प्रभुलाल सैनी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं खेड़ी श्यामपुरा गांव को जानता ही नहीं हूं कि अंता विधानसभा में कोई खेड़ी श्यामपुरा गांव भी आता है। ऐसे ऐसे नेता यहाँ से विधायक बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन कई वर्षों से मांग चली आ रही। इन लोगों की मांग आज भी अधूरी है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप पोस्टर देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हैं जो 3 से 4 किलोमीटर स्कूल जाते हैं पैदल पैदल। ये रोड है पीछे जो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर इन लोगों ने कहा कि रोड़ी जो बिछा रखी थी उससे कई लोग एक्सीडेंट हो गए और उन्हें 12 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन साहब इसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता से सवाल सिर्फ इतना सा है कि कौन लोग होंगे जो आएंगे और आजादी के 78 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं होती है, पानी, सड़क और बिजली, चिकित्सा। ये खेड़ी श्यामपुरा गांव आज भी आजादी के 78 साल बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। मैंने समरावता इसलिए नाम जोड़ा है इस गांव के साथ। इन्होंने कहा है कि उपचुनाव है, नेता आएंगे, भाषण देंगे, नेता अपने अपने वादे करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 4 किलोमीटर का रोड वैसे की वैसे रह जाएगा। ये गांव वाले लोग हैं, इनसे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर 78 सालों बाद भी रोड क्यों नहीं बन पाया। यहाँ बीजेपी के मंत्री रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे, मैं किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। ना बीजेपी ना कांग्रेस से 4 किलोमीटर का रोड बनवा पाई। नेता यहाँ तक कह चुके कि इस गांव को हम जानते नहीं है। क्या नाम है? राधेश्याम बेरवा। क्या बात है, क्यों वोट का बहिष्कार क्यों कर रखा है? क्यों करे सबको? प्रमोद भैया को भी लिखित में दे दिया, प्रभुलाल सैनी को भी दे दिया, और वो यहाँ आए थे, क्या नाम से, जो बटावदा वन विभाग का प्रोग्राम था जी, वो टोडासरा जी देवासी, उनको भी लिखित में दे दिया। ओटाराम देवासी, हाँ, उनको भी दे दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला भाई बनवाएंगे, 2.5 साल हो गया, उनको भी उन्होंने कुछ नहीं करवाया। सांसद कौन है आपका? सांसद दुष्यंत सिंह जी है। उन्होंने उनको लिखित में दिया हमने, उन्होंने बोला कि 5 साल तक रोड ही बनाते रहेंगे क्या, ये कहा उन्होंने। मैं इस छोटे बच्चे का नारा सुन रहा था। क्या नाम है तेरा? रौनक प्रजापति। अभी आपने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या मतलब है इसका? क्यों वोट का बहिष्कार क्यों? आपका तो वोट लगता भी नहीं है। हमारा वोट नहीं लगता तो हमारे टीचर्स को परेशानी आती है। यहाँ पे विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने, उनको परेशानी आती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे, 4 किलोमीटर, इधर भी गिट्टी डल रही है, इधर भी वो ठेकेदार पैसे खा गया या कुछ भी हुआ, उसके पास पैसा नहीं आया। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको केवल रोड से मतलब है। ठेकेदार पैसे खा गया मतलब नहीं है, हमें रोड चाहिए। हाँ। कितने दिन से मांग चली आ रही है? 10-15 साल से। तो आप तो 10-15 साल की हुई भी नहीं हो। मैं 14 साल का तो हो गया, 10 साल तो गए मेरे को देखते। 10 साल हो गए देखते हुए। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। अब वोट अगर कोई नेता आए यहाँ कांग्रेस बीजेपी का और या कोई निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में है, बीजेपी से मोरपाल सुमन है, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है, इन तीनों नेताओं में से किस किस नेता को जानते हो आप? मैं तो तीनों नेताओं को जानता हूँ। नरेश को जानते हो? जानता हूँ। प्रमोद जैन भाया को जानता हूँ। और मोरपाल सुमन को जानता हूँ। तीनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन है? आपको लगता है कि ये रोड बनवा सकता है? कोई भी नहीं है।
उम्मीद नहीं है किसी से भी? नहीं है। अपना बड़ा नेता खड़ गया, माने काहे भी न करी। आपकी मैडम आती है स्कूल में, उनको परेशानी होती है? हाँ होती है, 2 बार गिर भी गए। गिर भी गई? हाँ। इसीलिए नारा दे रहे हो कि रोड नहीं तो रोड नहीं, वोट नहीं। हाँ। अगर कोई नेता आपसे कहे कि अब की बार मैं पक्का रोड बनवा दूंगा, फिर? लिखित में दे दे, कलेक्टर लिखित में दे दे, उसको साइन कर दे तो हम वोट दे देंगे। कलेक्टर लिखित में दे हाँ। और नहीं दिया तो कलेक्टर ने लिखित में नहीं देंगे वोट। बहिष्कार तो बहिष्कार ही होता है। क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। नाम दोबारा बता दीजिए एक बार कैमरे के सामने। रौनक प्रजापति। सुन रहे हो सत्ता के लोगों, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये 14 साल का बच्चा है, 8वीं क्लास में पढ़ता है। इसको कितनी चिंता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं का शासन रहा। कांग्रेस भी शासन में रही, बीजेपी भी शासन में रही। वर्तमान की बात करें तो महारानी साहिबा वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा यहाँ से सांसद है, दुष्यंत सिंह। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं अंता में, लेकिन इन लोगों की आखिर सुनेगा कौन? ये 14 साल का बच्चा जो उम्मीद लिए आंखों के सामने आपसे गुहार लगा रहा है कि कोई तो नेता आएगा और मेरे सपनों को साकार करेगा कि मेरी मैडम इस रास्ते पे गिरे नहीं, रोड बने। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मूलभूत सुविधाओं में रोड और सड़क और पानी बिजली आती है, लेकिन वो भी नेता पूरी नहीं करते। हम और लोगों से बातचीत के, महिला भी हैं। ये लिख रखा है, पोस्टर दिखाई एक बार, नो रोड नो वोट। क्या कारण है? रोड ही नहीं है ना, कहाँ बनता ही नहीं है। 10 साल हो गए मुझे इस गांव में आए। मेरा नाम आपकी शादी को कितने साल हो गए? 10 ही हुए हैं पूरे। अच्छा, 10 साल हो गए, 2 बार वोट दे चुके हैं। पहली बार जब दुल्हन बन के आई थी तो अभी दद्दर करते आई थी? इसी पे आई थी। इसी रोड पे? हाँ, इससे भी बुरी हालत इससे भी बुरी थी। गिट्टी तो अब पड़ी है ये। हाँ, सब मन ही मन में गाली नहीं दी कि कहाँ ससुराल कर दिया? दी थी ना, गाली भी दी थी इससे भी बहुत। और अभी तो कुछ भी नहीं है। बारिश में जाने कितनी बार गिरे हैं। अभी तो और गिरे थे, वो हमारे घर से ही गिरे थे, उनके लगी हुई है। एक भैया और गिरा था बाइक पे, उनके भी लगी हुई है। नाम क्या है आपका? रेणु शर्मा। रेणु शर्मा। हाँ। तो मुख्य मुद्दा है आपका रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड तो पहले बनना चाहिए, ये उसके बाद ही वोट डलेंगे यहाँ पे। प्रजापति जी ने कि छोटा बच्चे ने कि लिखित में कलेक्टर आश्वासन दे तभी रोड, तभी हम वोट लिखित देंगे। से भी कुछ नहीं होता, ये तो पहले बनना चाहिए रोड, उसके बाद ही वोट डलेंगे। रोड पास है, ये रोड पास है। ठेकेदार खा गया इसके पैसे, ठेकेदार खा गया जब भी तो नहीं बन रहा ये। आपका क्या नाम है? अनुराधा। ये लोग सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। मैं 16 साल तो मैंने हो गया गाँव में यहाँ। तो आप भी इसी रोड से आए थे? हाँ, मैं भी रोड से 16 साल के तो से रोड से 16 साल से कोई विकास न हो। 10 साल तो प्रमोद भाई रो चुके हैं, मंत्रियों ने भी कहीं न करियो। और प्रभुलाल सैनी ने? प्रभुलाल सैनी ने भी कहीं न करियो। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस दोनों को देख लिया। 10 साल से आप कह रहे हो 16 साल हो गए, तो आपने कई बार वोट दे दिया होगा। दे दिया ना सर। तो वादे नहीं किए नेताओं ने? किए थे वादे भी, भाई बना देंगे, लेकिन कोई भी वोट देने के बाद कोई आता ही नहीं यहाँ पे। यार चाल ही नहीं पूछता, संभाल भी नहीं लेता। इस बार तो कोई भी वोट नहीं डालेगा। इस बार तो पोलिंग बूथ ऐसे ही रहेगा, आने वाले आ जाएंगे, बैठे रहेंगे, शाम को चले जाएंगे वापिस। कोई भी वोट डाल नहीं जाएगा गाँव। पक्की बात है? पक्की बात है सर। रोड पहले वोट बाद में? हाँ, रोड पहले बनेगा, वोट बाद में डलेगा बस। सुन लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों ही कैंडिडेट सुन लीजिए, पहले रोड बाद में वोट। क्या नाम है? ज्योति शर्मा। क्या लग रहा है, ये सही कह रही है? सही कह रही है, रोड बनना चाहिए। आपको कितने साल हो गए गांव में? मुझे 14 साल हो गए। उनको 10 साल, उनको 16 साल, आपको 14 साल। हाँ। आप इसी रोड से आए थे? हाँ, इससे भी बुरी हालत थी या सही थी? इससे भी बुरी हालत थी। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, हमको वोट नहीं मिलेंगे जब तक रोड नहीं बनेगा चुनाव के पहले। किसी को भी नहीं दोगे? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। बच्चों परेशान होते हैं स्कूल के कारण, इतने कीचड़ों में, पानी में निकल के जाना पड़ता है इन लोगों को। सब बच्चों कहाँ जाते हैं पढ़ने? ये गवर्नमेंट स्कूल है ना। हाँ। इसमें आते हैं बच्चों कीचड़ में। हमको दया आती बच्चों को देख देख के कि कितने कीचड़ में जा रहे, कितने बच्चे गिरते, हाथ पैरों में लग जाती है। गाड़ी नहीं करती, बुजुर्ग इंसान को इलाज करवाने में कैसे ले, साधन भी कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ले जाने में, कैसे लेके जाए। आदर्श गाँव है, आदर्श गाँव बना हुआ है ये। हाँ, आदर्श गाँव है, खेड़ी गाँव, जिसको नेता जानते ही नहीं है। अभी कह रहे थे कि प्रभुलाल सैनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि गांव को जानते नहीं है। नहीं जानते ना, जो काय को जानेंगे, वोटों से काम है उनको तो।
सबको वोट मिले फ्री। प्रमोद भाई भी नहीं जानते होंगे शायद, अभी तो क्यों जानेंगे, अभी तो जानेंगे, पर वोट आ रहे हैं, वोट गए और सब भूल जाते हैं इस आदर्श गांव को। ये झूठा आदर्श गांव है। एक आंटी हैं, बिल्कुल शांत खड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शकुंतला। इतने दूर शांत कैसे खड़े हैं? मैं ऐसे खड़ी हूँ। ये देख रहे हैं कि आएंगे जाएंगे वादे देख कर। रही हूँ। हाँ। ये रोड बड़ा हो ना, हम आते हैं सुल्तानपुर से, दिक्कत आती है बरसात में। क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला शर्मा। क्या लग रहा है, कितने साल हो गए आपको इस ये गाँव में? बहुत सारी बेटी हूँ मैं तो इस गाँव की। आप इस गांव की बेटी हैं? हाँ, तो आपका ससुराल कहाँ है? सुल्तानपुर। अच्छा, कितने दिन हो गए रोड नहीं बने? ये तो 10-15 साल हो गए होंगे ऐसे कैसे। मैं इस खेड़ी श्यामपुरा गांव में हूं, सबने इस वोट का बहिष्कार किया है। मैं इस पोस्टर में आपको दिखा रहा हूं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब इसमें कितना सच होगा कितना झूठ होगा, क्योंकि बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही नेता सत्ता में रहे। प्रभुलाल सैनी यहाँ से मंत्री रहे, प्रमोद जैन भाया यहाँ से मंत्री रहे, अब वो दोबारा मैदान में है। प्रभुलाल सैनी का टिकट काटकर मोरपाल सुमन को टिकट यहाँ से दिया है। ये खेड़ी श्यामपुरा के लोग हैं, इनका ये मानना है कि जब तक वोट रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। बात भी सही है कि मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, आजादी के 78 साल बाद भी अगर 12 के बिल्कुल सटे हुए गांव में अगर रोड नहीं है तो फिर आजाद भारत की स्थिति देख लीजिए। रोज संविधान की दुहाई देने वाले, रोज विकास की दुहाई देने वाले, डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाले लोग, इस बात को तय कर लीजिए कि आपकी सरकारों में कितना विकास हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया, महारानी साहिबा, उनका बेटा यहाँ से सांसद है, और उसके बाद भी इस गांव के ये हालात हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि और जो आगे चलेंगे तो उन गांवों के क्या हालात होंगे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन अंता से।